आज यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने वाला है 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम और ये सिस्टम लिथियम बैटरी बैंक के साथ में इंस्टॉल होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन जर्नी दिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये एक रेजिडेंशियल हाउस है, इसकी लोकेशन दरियागंज दिल्ली में है। इस घर में किसी रीजन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे सोलर पैनल से ही कंप्लीट घर की लोड को चलाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट यूटिल सोलर की ऑफिशियल टीम इंस्टॉल कर रही है एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज होने वाले हैं वो भी यूटिल सोलर के ही होंगे। तो यहाँ पर टीम ने ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर दिया है और स्ट्रक्चर को असेंबल किया जा रहा है। किसी भी रूफटॉप सोलर सिस्टम में स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि इसी के ऊपर हमारे इतने महंगे पैनल्स इंस्टॉल होने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर का सही तरीके से इंस्टॉल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले स्ट्रक्चर में टोटल 8 लैग यूज होने वाले हैं। तो आप ये जो खड़ा पाइप देख रहे हैं इसे ही लैग कहा जाता है। तो टीम यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी लैग को यहाँ पर खड़ा करती है, देन खड़ा करके इनके ऊपर लेवलर का यूज करके ये इंश्योर करती है कि ये लैग बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर सही डायरेक्शन में खड़े हो, इनमें किसी भी तरीके का टिल्ट ना रहे। अगर इनमें टिल्ट रहेगा तो स्ट्रक्चर की असेंबलिंग सही से नहीं होगी। तो टीम 1 बाय 1 करके सभी 8 लैग को खड़ा करके इनका अलाइनमेंट वगैरह चेक करती है ताकि इनका सही से इंस्टॉलेशन हो सके। इन लैग के जस्ट नीचे ये बेस प्लेट लगी है जिसमें 4 होल है। तो सबसे पहले मार्कर की हेल्प से इन होल की मार्किंग करी जाएगी, देन फिर मशीन की हेल्प से यहाँ पर ड्रिलिंग करके इसमें फास्टनर डाल के इसकी फास्टनरिंग करी जाएगी। किसी भी सोलर सिस्टम में स्ट्रक्चर की फास्टनरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में से एक होता है। ये करना कंपलसरी होता है। अगर आपने फास्टनरिंग नहीं करी है तो आपका सिस्टम आंधी तूफान के अंदर उड़ सकता है। और फास्टनरिंग भी सही तरीके से होनी चाहिए ताकि स्ट्रक्चर को सही स्ट्रेंथ मिल सके। तो यहाँ पर ड्रिलिंग की हेल्प से होल करके इनके ऊपर फास्टनर डाल के फिर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर अलाइन करके प्रॉपर तरीके से देन इसकी नट बोल्ट्स को प्रॉपर टाइट यहाँ पर कर दिया जाएगा। और बोल्ट को टाइट करने के लिए मशीन का भी यूज किया जाता है और मैनुअली चेक करने के लिए फिर यहाँ पर पानी या चाबी का भी यूज किया जा रहा है। जब स्ट्रक्चर में नट बोल्ट को टाइट किया जाता है तो कई बार इसका अलाइनमेंट थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर टीम ये बारी बारी में इंश्योर कर रही है कि इस स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट बिल्कुल सही रहे और इसीलिए यूटीएल सोलर की ये इंजीनियर्स या टेक्नीशियन मल्टीपल इक्विपमेंट का यूज करके बारी बारी में ये चेक कर रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट सही है या फिर नहीं। तो इस वाले स्ट्रक्चर में टोटल 8 लेग लगने हैं। तो टीम 1 बाय 1 करके इन सभी लैग को यहाँ पर इंस्टॉल कर देती है। देन इसके बाद में पर्लिन्स वगैरह को स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पर यूटीएल सोलर की टीम ने एक अच्छा काम ये किया है कि स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए पर्लिन्स के ऊपर एक बेस प्लेट कनेक्ट करके बगल की दीवार के अंदर ही फास्टनरिंग करके इसमें इंस्टॉल कर दिया और इसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर सच में काफी मजबूती आई है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम पर मैं भी इसी साइट पे हूँ और मैंने खुद से इस वाले स्ट्रक्चर को अपने हाथ से हिला के देखा है। ये बिल्कुल नहीं हिलता, इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी नट बोल्ट को टाइट कर दिया गया है और एक बार फिर से ये चेक कर लिया गया है कि क्या यहाँ पर कोई नट्स लूज तो नहीं रह गया है। तो जो ये सिस्टम हम लगा रहे हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है। जैसे कि आपको पता होगा हाइब्रिड में क्या रहता है कि ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों तरीके से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हाइब्रिड लगाने की जो सिचुएशन बनी वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, मीटर इतनी हाइट पे नहीं अभी लग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ लाइट आ जाए मीटर से जैसे और घरों में आ रही है, तो उस टाइम पे ये एज ए ऑन ग्रिड काम करेगा। तो ये हमारा सिस्टम पूरा यूटीएल सोलर का है जिसमें हम इसमें 9 पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं 5 किलोवाट के लिए, जिसमें एक पैनल की जो वोल्टेज है वो 590 वाट है और जो बैटरी है वो हाइब्रिड वाली जैसे कि लिथियम आयन बैटरी है। एक दिन में 5 किलोवाट जो सिस्टम है हमारा 20 से 25 यूनिट आपको जनरेट करके देगा। नॉर्मल घर जैसे कि एसी, पंखे, फ्रिज, टीवी, पूरा घर का अपना लोड ये इजीली चला लेता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर हमने जीआई का यूज किया है। इसके साथ में जितने भी नट बोल्ट्स हैं वो भी सभी जीआई के हैं। इसका फायदा ये रहता है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं पकड़ता है और क्योंकि इसको कम से कम 20 से 25 साल तक टिके रहना होता है, इसको हर मौसम की मार झेलनी होती है। तो हमने इसमें कोई वेल्डिंग यूज नहीं करी है क्योंकि अगर वेल्डिंग यूज करते हैं तो कभी ना कभी इसमें जंग आने का फिर खतरा बना रहता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट किया जाएगा। यहाँ पर पैनल भी यूटीएल कंपनी के ही है और ये वाला पैनल टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल है। हर एक पैनल 590 वोल्ट की कैपेसिटी का है और यहाँ पर 9 पैनल यूज होंगे। तो यहाँ पर यूटीएल कंपनी की टीम 1 बाय 1 करके इन पैनल को स्ट्रक्चर पे माउंट करना स्टार्ट कर दी है। किसी भी सोलर सिस्टम में पैनल को माउंट करने के टाइम पर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन पैनल्स को सही तरीके से हैंडल किया जाए। कई बार पैनल्स को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है तो उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स वगैरह जनरेट हो जाती है। तो यूटीएल कंपनी की टीम प्रॉपर तरीके से सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए इन पैनल्स को यहाँ पर माउंट कर रही है
साथ ही यहाँ पर एंड क्लैंप और मिड क्लैंप का यूज करके इन पैनल्स को यहाँ पर स्ट्रक्चर पे माउंट कर रही है। तो इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 9 पैनल यूज होने हैं, तो 1 बाय 1 करके टीम सभी पैनल्स को माउंट कर दे रही है। साथ ही में इनके ये जो नट बोल्ट्स है इनको प्रॉपर तरीके से टाइट भी कर दे रही है। नट बोल्ट टाइट करने से पहले एक बार पैनल्स का अलाइनमेंट भी चेक कर ले रही है टीम, ताकि ये पैनल सही डायरेक्शन के अंदर इंस्टॉल हो। यहाँ पर सभी 9 पैनल्स को स्ट्रक्चर पे माउंट कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक टीम मेंबर इन सभी पैनल्स के नट बोल्ट्स को फिर से रीचेक कर ले रहा है, ताकि इनमें कोई नट बोल्ट ढीला ना रहे और इसके अंदर कोई टूट फूट का चांस ना रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर की जो हमने हाइट ली है, पीछे वाले लेग हमने 7.5-8 फीट के करीब लिए हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि बराबर में वॉल है, इससे इसकी शेड इस पे पड़ने का ज्यादा चांस है। और अगर शेड पड़ेगी तो आपको पता है थोड़ा जनरेशन में कमी आती है। ये हमारे टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल है, इनको थोड़ा हाइट पे ही रखते हैं तो ये और अच्छा जनरेशन देते हैं। इस वजह से हमने इनको हाइट अच्छी खासी दी है और ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल को धूप अगर कम भी रहती है तब भी बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं और एक अच्छी खासी जनरेशन आपको देखने को मिलती है। अब टाइम आ गया है इन पैनल्स की वायरिंग करने का। तो यहाँ पर एक टेक्नीशियन इन सभी पैनल्स के कनेक्टर्स को आपस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर इन सभी 9 पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दे रहा है। एंड यहाँ से जो वायर हमें लेके जानी है उसके लिए जंपर भी यूज करने होंगे। तो यहाँ पर एक टीम मेंबर जंपर बना के इनको भी इन MC4 कनेक्टर के थ्रू हेल्प करके इन सभी 9 पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देता है। दूसरा टेक्नीशियन उस वाली वायर को भी प्रिपेयर करके इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देता है, जो कि पैनल से इन्वर्टर तक जाने वाली है। और इस वाली वायर के लिए पाइप यूज करना कंपलसरी होता है, क्योंकि वेदर का इफेक्ट की वजह से ये जो वायर है ये खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस वायर को पाइप के अंदर डाल के ही नीचे इन्वर्टर की तरफ कुछ इस तरीके से सैडल्स या फिर क्लिप को इंस्टॉल करते हुए नीचे लेकर जाया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से केबल टाइप वगैरह का यूज करके इन सभी वायर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। अब ये जो वायर है ये धूप या बारिश के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और ये खराब नहीं होगा। और इसका अगर आप इंस्टॉलेशन देखोगे तो इसमें वायर वगैरह ऐसे उलझी हुई नहीं दिखेगी, बहुत ही सीमलेस और बहुत ही प्रोफेशनल ये इंस्टॉलेशन दिखने वाला है। यहाँ पर पैनल्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ से डीसी वायरिंग को कंप्लीट करके नीचे इन्वर्टर तक लेकर जाया गया है। वहां पर अब इन्वर्टर और बैटरी को इंस्टॉल करके थोड़ी देर में सिस्टम को ऑन कर दिया जाएगा। सोलर पैनल्स की वायरिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डीसी वायर की लेंथ कम से कम हो, यानी कि सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच का डिस्टेंस कम से कम हो, ताकि पावर लॉस कम हो और ऑप्टिमम हमें पावर जनरेशन मिले। तो इन पैनल्स के लिए जो कंपनी वालों ने स्पॉट फाइनल किया है वो जस्ट नीचे फाइनल किया है। यहाँ पर डीसी वायरिंग की लेंथ काफी कम होने वाली है, इसीलिए इस सिस्टम का जो जनरेशन है वो काफी अच्छा निकल के आने वाला है। तो ये वो वायर है जो सोलर पैनल से आ रही है। इस वाली वायर को पाइप के अंदर डाल के ही नीचे लेके आया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके क्लिप्स लगा के इस वाली वायर को नीचे रूम में लाया गया है, जहाँ पर इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर इन्वर्टर और ये जो बैटरीज वगैरह है इनकी अनबॉक्सिंग करी जा रही है। इस वाले सिस्टम में यूटीएल कंपनी का ही 5 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग कर दी गई है। साथ ही इस वाले सिस्टम में लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल होगी जो यूटीएल कंपनी की है, और हर एक बैटरी 100 AH की है, यानी कि वो ऑलमोस्ट 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो यहाँ पर 2 बैटरी को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। अब ये जो बैटरी है इनके ऊपर 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, और ये इन्वर्टर है इस पर भी हमें 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, यानी कि 5 ईयर्स के अंदर इस वाले सिस्टम में कोई भी इशू आ जाता है तो यूटीएल कंपनी ही वो सब देखने वाली है। नॉर्मल ट्रेडिशनल बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में लिथियम बैटरी को इंस्टॉल करने के काफी सारे बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है उन वाले बैटरी के कंपैरिजन में। ये वाली जो बैटरी है इनकी लाइफ 15 से 20 साल आराम से चल जाती है। प्लस ये लिथियम बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज बहुत फास्टली होती है और इसीलिए इस पर हैवी लोड इजीली चलाया जा सकता है। इन वाली लिथियम बैटरीज के अंदर कोई भी फ्यूम्स या कोई भी गैसेस रिलीज नहीं होती है, तो इनको घर में यूज करना बहुत सेफ होता है। प्लस इनमें एनर्जी लॉस भी लेड एसिड बैटरी कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो यहाँ पर यूटीएल कंपनी की टीम ने वॉल पर स्पॉट फाइनल करके इन्वर्टर की प्लेट को दीवार पे माउंट कर दिया है फास्टनर की हेल्प से। देन उसके बाद में इन्वर्टर को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब इन्वर्टर की वायरिंग्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, साथ ही सोलर पैनल से जो वायर आ रही है उसको भी इन्वर्टर से कनेक्ट किया जाएगा, और इस घर के अंदर जो भी लोड चलने वाला है उसकी आउटपुट वायर को भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी वायरिंग को कंप्लीट कर दिया गया है, और सोलर पैनल से जो भी पावर आ रही है उसको एक बार चेक कर लिया गया है कि क्या उसकी वोल्टेज और एम्पियर सही है या फिर नहीं।
ये इंश्योर होने के बाद में ही इन वाली वायर्स को इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल करा गया है। वायरिंग कंप्लीट करके यहाँ पर सिस्टम को ऑन कर दिया गया है और सिस्टम के ऊपर घर का एक बार लोड चलाकर भी कस्टमर को दिखा दिया गया है और टेक्नीशियन ने खुद ने भी लोड चलाकर प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लिया है कि सिस्टम फुल्ली फंक्शनल हुआ है या फिर नहीं। फाइनली इस 5 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और अब ये ऑन भी हो गया है। अभी ये सिस्टम एज ए ऑफ ग्रिड काम करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। कुछ दिनों के बाद में जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा तो इस सिस्टम को ग्रिड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम बन जाएगा। अगर आप भी यूटीएल सोलर की ऑफिशियल टीम से सोलर सिस्टम अपने यहाँ पर लगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है या फिर जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप यूटीएल कंपनी से बात करके अपने यहाँ पर यूटीएल कंपनी की ऑफिशियल तरीके से ये सोलर सिस्टम अपने यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।